अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज चर्चा का विषय है, हर व्यक्ति के जीवन में जो शिव गुरु से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी कहता है कि भैया मुझे ये परेशानी आ गई या मुझे ये दुख आ गया। और एक दिन मैं साहब की चर्चा सुन रहा था जिसमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी कह रहे थे कि पहले जब लोगों का जुड़ाव होता है तो वो पूरे तन मन धन के साथ गुरु का काज करते हैं, तो जो है कि परिणाम आने लगता है बहुत तेज़ी से। तो बहुत सेटिफाइड होकर वो लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु हमारे सच्चे गुरु हैं और जो भी इससे जुड़ता है परिणाम आता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने पद प्रतिष्ठा के लालच में जब आने लगते हैं तो वही परिणाम उनका थोड़ा बहुत निगेटिव जब होने लगता है तो फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं, हमें परिणाम जो है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है। अब मैं एक छोटी सी आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों से हम सभी गुरु भाई बहनों को सीख लेना चाहिए और शायद यही कारण रहा है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपनी बातों को विस्तार रूप से हम लोगों को समझाया है। और समझाने का मतलब ये है कि उनकी बातों को हम मंथन करें। उनकी बातों से जब हम मंथन करते हैं तो एक नई बात निकल के आती है, एक नया एहसास निकल के आता है, एक नया संकेत निकल के आता है। तो हम सभी गुरु भाई बहनों को साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस कालखंड के वो प्रथम शिव शिष्य हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर अनुभव किया है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बात से ही रिलेटिव मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि एक मिस्त्री के साथ एक लेबर काम करता था। नित्य प्रतिदिन जाता था, लेबर का काम था भाई मिस्त्री की हेल्प करना। मिस्त्री उसे जो है कि शाम को अच्छे खासे जो उसकी पैसे बनते थे वो दे देता था। लेकिन जब कुछ दिन जब वो लेबर उसके साथ जाने लगा मिस्त्री के साथ, तो उसका मनोबल देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब डाउन होने लगा। वो ये सोचने लगा कि यार मैं भी क्यों ना मिस्त्री बन जाता, मेरी हाजिरी मिलती है 500, इसकी मिलती है 1000। तो धीरे धीरे वो उसका मन भटकने लगा। और एक दिन जो है कि मिस्त्री बहुत ही ऊंचाई पे 2-3 मंजिल, जैसे 4 मंजिल मकान बना हुआ, तो सबसे ऊपरी मंजिल पे जो है कि मिस्त्री बैठा हुआ था और मजदूर नीचे बैठ के, और काम में उसका मन नहीं लग रहा था, इधर उधर में लगा हुआ था। तो मिस्त्री ऊपर से आवाज़ दे रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर काम करना है। लेकिन वो सुन नहीं रहा था लेबर जो था। तो मिस्त्री ने एक जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, उसमें एक कंकड़ रखा और उसने नीचे फेंक दिया। नीचे फेंका, जब मजदूर के सामने पड़ा तो मजदूर ने उठा लिया। उठाने के बाद बड़ा खुश हुआ मजदूर कि अरे मुझे तो 100 रुपये मिल गए। लेकिन उसे भाई कहाँ से आया ये तो पता करना चाहिए ना, ये तो देखना चाहिए ना कि कहाँ से आ रहा है। उसने ऊपर नज़र तक नहीं उठाई। मिस्त्री फिर आवाज़ लगाया, फिर उसने नहीं बोला। फिर मिस्त्री ने और दूसरा रास्ता अपनाया। फिर उसने एक बार 200 रुपये का नोट निकाला और 200 रुपये का नोट निकाल के और जो है कि उसमें कंकड़ लगा के नीचे फेंक दिया। 200 का नोट पड़ा, मजदूर ने फिर उसे उठा लिया। लेकिन फिर भी उसने मिस्त्री की तरफ नहीं देखा। वो सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अगर देखूंगा तो वो जान जाएंगे, वो मेरे से मांगने लेंगे। वो पैसे उठा उठा के रखने लगा जेब में। तीसरी बार मिस्त्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक 500 का नोट निकाला, उसमें एक पत्थर रखा और पत्थर को सीधा जो है कि उस लेबर के ऐसा फेंक के मारा कि लेबर के सर में लगे। और लेबर के जब सर में लगा तो उसने मलते हुए फिर ऊपर की तरफ देखा। फिर उसने 500 के नोट को नहीं देखा। फिर उसने सीधा ऊपर की तरफ देखा तो मिस्त्री आवाज़ लगा रहा था। तो बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और मेरा चूँकि कहने का तात्पर्य यही है कि महादेव जब तक हम लोगों को देता है तब तक हम अपनी नज़रें नीचे रखते हैं। अगर जब तक महादेव हमको देता है तब तक हम अपनी नज़रों को नीचे रखते हैं। लेकिन अगर महादेव देने के उपरांत थोड़ा सा हमें कष्ट दे देता है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। हमारी नज़र सदा उस महादेव की तरफ बनी रहनी चाहिए, चाहे वो दे चाहे ना दे, जिस स्थिति में रखा है। अगर मैंने अपने जीवन को सौंप दिया है, और साहब का भी तात्पर्य यही था कि तुम जब लगन से करते रहे तो तुम्हें ऐसा अनुभूत हो रहा था कि बहुत महादेव की दया तेज़ी से हो रही है।
लेकिन आपका मनोबल जब डाउन होता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, महादेव की दया नहीं हो रही है। चूँकि ऐसा है नहीं, हमें हर स्थिति परिस्थिति में महादेव की तरफ देखना है। महादेव के बताए हुए काम को हमें सफलतापूर्वक ईमानदारी से निष्ठा से करना है। तो हर स्थिति परिस्थिति में फिर हमारा मन कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन नहीं लगता है। फिर मैं हर स्थिति परिस्थिति में खुल के हर गुरु भाई बहन को कहूँगा कि नहीं, जो महादेव मेरे साथ दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं। मेरा मन हमेशा महादेव के चरणों में लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको